यो, क्या बात है आर्यन। कैसा हुआ आर्यन, पेपर कैसा हुआ? अच्छा जी। मुश्किल पेपर था क्या? पेपर मुश्किल था? आर्यन, पेपर मुश्किल था? अच्छा, खैर, आप लोगों के पेपर जो हैं अ, उनको मुझे पहले जो है वो सर इमरान से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। पेपर आप लोगों का मैंने स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह ताला इस वीक के अंदर। और आई वाज़ लिटिल बिट बिज़ी इन लास्ट वीक, तो और मुझे पहले बैठ के आप लोगों के पेपर्स के मुतालिक बात करनी है कि ये जो मसला हुआ था पेपर के दौरान और फिर क्या करना है, हाउ टू गो अबाउट इट। तो ये चीज़ें मुझे देखनी है इसके बारे में, तो विल टेक अ व्हाइल टू चेक दो ऑल दोज़ पेपर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रबल मेकर्स, सही है, या तमाम तर वो लोग जो ट्रबल मेकिंग में किसी तरह से भी शक में पाए गए हैं, उन लोगों से बात भी करनी है और उनका बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है? उन लोगों का टोटली बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि ये चीज़ें ऐसा कि नहीं है और दे सीम टू बी वेरी इनोसेंट। और अब अजीब-सी चीज़ ही लग रही है, क्योंकि हुआ ये है, पेपर्स के दौरान हुआ क्या है कि इट्स नॉट फ्रॉम वन साइड, इट्स बेसिकली फ्रॉम सेवरल स्टूडेंट्स। राइट आफ्टर द पेपर, they basically either they messaged me, they voice noted me, सही है, they even called me up, और सबका कहना यही था, सर पेपर अच्छा खासा स्टार्ट किया हुआ था, सिंस पेपर 3 जो है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और एकदम से पता नहीं कुछ हुआ और उसके बाद पता नहीं क्या बदतमीज़ी स्टार्ट हो गई और पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं खैर आई वाज़ नॉट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आई वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। सर वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से पेपर का मोड ही ऑफ हो गया। हाँ, दैट्स या आई नो, ठीक है? और यही वो चीज़ थी कि देखो, मुझे जो वो क्यूरीज़ मिली क्या? सर डिस्ट्रैक्शन हुई, डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो लूज़ हो गई। फिर आखिरी क्वेश्चन हमने कैसे किया हमें नहीं पता, ठीक है? दूसरा कमेंट, सर डिस्ट्रैक्शन हुई, मूड खराब हो गया सर, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। तीसरी, सर ये हमें क्यों स्क्रू कर रहे हैं जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है? सीधी-सीधी बात है। तो अब तो हमें पेपर करने की ज़रूरत ही नहीं, और कुछ बच्चों ने पेपर बाकायदा छोड़ भी दिया। ठीक है? फिर वो जॉइन, रीजॉइन, फिर फलानी मीटिंग जॉइन, फिर ये, फिर वो, फिर व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेजेस और ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हो रही थी ना, ड्यूरिंग द पेपर हो रहा था। फिर उसके बाद एक ने दूसरे को डाँटना शुरू कर दिया, कुछ ने एक्यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, और क्योंकि दे बेसिकली देखो, हो या ना हो, मानो या ना मानो, सही है? इस क्लास में से ही किसी बच्चे ने, सही है, मज़ाक-मस्ती के अंदर ये आईडी थ्रू किया हो। सीधी-सीधी बात, सही है? बाहर से तो आया नहीं होगा। और अगर ये बात की जाए कि किसने किया है, तो अगर मैं उसको एक्यूज़ करूँगा, तो उसने कौन-सा मानना है? भई, लोगों ने बड़े-बड़े मतलब हम नवाज़ शरीफ की बात कर लेते हैं, सही है? कितने बड़े-बड़े खेल खेले उस बंदे ने, लेकिन आज भी वो रोता है किस चीज़ पे, मुझे क्यों निकाला? सही है ना? तो पॉइंट ये नहीं है, मानता तो कोई भी नहीं। अब करना ये होता है कि फिर आपको अच्छा या बुरा बनना पड़ता है। फॉर अ लॉट यू हैव टू बी गुड एंड फॉर फ्यू यू हैव टू बी बैड, ठीक है? और ये डिसीजन मेरा ख्याल है आज मैं क्योंकि आ गया हूँ, कॉलेज आया हूँ, इसलिए आज मैंने बैठ के बस क्लास के बाद जाना है मैंने, और सर इमरान से मैंने बात करनी है इस बारे में कि सर जी फाइनल वर्डिक्ट मुझे दे दीजिए कि करना क्या है, क्योंकि आप सबके जितने भी मेरे से मैसेजेस हैं, जितने लोगों ने तकरीबन 22 या 23, 22 से 23 बच्चों का मुझे एक्सक्लूसिवली नोट या उनकी कॉल और मुझे मैसेज वगैरह आए। 23 यानी कि मतलब 50% क्लास वाज़ डिस्ट्रैक्टेड, सही है? किसी कोई चौथे क्वेश्चन पे था, वहाँ से डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, कोई 5वें क्वेश्चन पे था, उससे डिस्ट्रैक्शन हो गई, कोई बेसिकली कैलकुलेशंस कर रहा था, तो कैलकुलेशन सारी देखो, पॉइंट यही है, वन्स यू आर इन अ मूड एंड यू ऑल नो नाउ कि आप जब एक फ्लो में होते हैं, तो वो फ्लो ओरिजिनली आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ खुद ही लीड करता है, ठीक है ना? फिर आपको समझ आ रही होती है, मैंने ये बात कर ली, मैंने ये बात कर ली, अब ये बात करने वाली, अब ये बात करने वाली है। तो ये टाइम वैसे ही उसमें था, टाइम होता ही नहीं है, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो।
तो उसमें फिर आपकी आंसरिंग का जो रिस्पॉन्स लेवल होता है या जो आपका पॉइंट लिखने का तरीका होता है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दैट बेसिकली क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनी मार्क। तो एकदम से आपका आप स्लोप डाउन हो जाते हो। अब जो कैसे वैल्यू करना है, कैसे रेफर करना है, मैंने ये बात करनी सर से कि जी मुझे, क्योंकि तकरीबन 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 उन 22 में से 21 स्टूडेंट का मसला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में ही आया है। सही है, लास्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के एंड में ऑनवर्ड्स की कहानी जो थी वाज देयर। तो पूछना मुझे यही है कि जी मैं क्या उनको बफर वो एलिमेंट ऑफ डाउट दूं उस जगह पर या नहीं दूं। और अगर मैं एलिमेंट ऑफ डाउट दूंगा तो फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सबको मुझे एक कॉमन नंबर देना पड़ेगा रिगार्डलेस कि आपने कितना अच्छा लिखा हो, आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो ना हुए हो। फॉर एग्जांपल माइट बी पॉसिबल कि ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि तैयब जो है, उस तैयब ने जो है वो म्यूट और स्पीकर ऑफ किया हो, उसको आवाज ही ना आए थ्रू आउट दैट टाइम। सही है, क्योंकि तैयब ने मुझे बाद में पेपर की करके भेजा है, तो मैं ऐसे ही तैयब का नाम ले रहा हूँ इस वक्त। तो हो सकता है तैयब तैयब को डिस्ट्रैक्शन ना आई और तैयब ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा हो। सही है, लेकिन अब क्योंकि एग्री हो गया है कि भले बच्चे ने 2 लाइनें लिखी हैं, भले बच्चे ने 2 पेजेस लिखे हैं, उसको एक ही नंबर मिलना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड क्वेश्चन था। अगर मुझे इस चीज़ पे अलाउ करेंगे, तो मैं करूँगा, ठीक है ना? फिर वो 5वाँ क्वेश्चन या छठा क्वेश्चन जो भी कोई आखिरी क्वेश्चन्स जो थे, उसके ऊपर फिर आप लोगों को सबको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा होगा, वो फिर रियल नंबर नहीं होगा। वो फिर एक 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 एवरेज अटेम्प्ट के ऊपर होगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 नंबर दूँगा हर एक को, 12 में से। तो कहेंगे सर यहाँ हम देख चेक तो करते, 8 नंबर तो मिल ही जाते, नंबर ही अच्छे हो जाते। करना पड़ेगा, सही है? और जिन्होंने इसको तफरीह के अंदर, सही है, इसको यूज़ किया या कुछ भी किया, समहाउ समवे देखो पॉइंट क्या है, अगर मैंने किसी को क्योंकि मुझे बाकायदा नाम मुझे लोगों ने मुझे नाम बताए हैं, ठीक है? कि हू वाज़ देयर एंड हू माइट बी द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट नहीं, कल्प्रिट्स हैं, सही है? अब वो कल्प्रिट कोई एक होगा और उसके ग्रुप मेंबर जितने भी हो सारे के सारे, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब आप जितने भी मिस्कीन और सुकून इनोसेंट बन जाएँ, आप उस ग्रुप का पार्ट है, टाटा हो गए आप, यू लाइक इट और नॉट। सीधी-सी बात। तो अब ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा-सा हमें देखना है और ये थोड़ा-सा और निकल गया था बदतमीज़ी वाले लेवल के ऊपर, सही है? इंसल्टिंग वे में भी नहीं था। इट्स वेरी लो, ठीक है? वेरी लो। और जिसने किया है, अल्लाह उसको थोड़ी-सी समझ-बूझ दे, थोड़ी-सी लोगों की और अपनी लोगों की इज़्ज़त तो छोड़ो परे, अपनी इज़्ज़त उसको करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कि वो हाँ, कि वो काफ़ी मकसद मेरा नहीं ख़्याल कि उसके पेरेंट्स ने इस तरह की कोई भी चीज़ उसको सिखाई होगी। बेचारा उसने क्या कौन-सा वो वेंडेटा लेके बैठा हुआ है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कि मेरे माँ-बाप ने मुझे इतना अच्छा तरबियत करके, इतना बड़ा करके इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आई हैव टू लिटरली टार्निश देयर इमेज। तो इस तरह की चीज़। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट्स बीन अ व्हाइल नाउ कि आई ऑलरेडी हैव योर पेपर्स बट आई हैवंट स्टार्टेड चेकिंग इट क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्यूजन कि करना क्या है, कैसे करना है। और क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर्स खत्म हुए हैं, फिर मैं 2 दिन लास्ट 2 डेज़ 3 डेज़ जो था आई वाज़ लिटिल बिट बिज़ी सो आई वाज़न्ट एबल टू कम। तो इसलिए मैं कुछ इस तरह की बात कर नहीं सका और बिफोर मैं कोई बात करूँ और पहले कोई चीज़ डिसाइड हो जाए, उससे पहले मैं कोई चीज़ मार्क भी नहीं करना चाह रहा, ताकि मेरे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से, "सर जी, वो मसला वाज़ रिज़ॉल्व्ड, बच्चा सिर्फ एकदम से एस्केलेट कर रहा है, चीज़ को एक्ज़ैजरेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों ने पढ़ा नहीं था।" ओके फाइन, तो मुझे फिर हर एक को ग्रेड करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, सही है? देयर आल्सो अ चांस मेरे इट्स राइट नाउ ऑन माय टेबल एज़ वेल कि रिगार्डलेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर व्हाटएवर हैपेंड और सो ऑन एंड सो फोर्थ मैंने ऑप्शन के तौर पे ये भी रखा हुआ है कि आप लोगों का एक पर्सनल आईडी के थ्रू आप लोगों का पेपर एक दोबारा लिया जाएगा, सही है? और वो पेपर जो होगा वो पेपर 3 घंटे का नहीं होगा, वो पेपर आपका छोटा पेपर होगा और वो पेपर लिया जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी मार्क्ड एज़ योर मिड टर्म एग्ज़ाम। ये भी मेरे ज़हन में है। तो अगर कोई चीज़ डिपेंड करता है कि
और वो होगा तकरीबन 1 या डेढ़ घंटे का, सही है? कंप्लीटली होल न्यू केस स्टडी, आई रियली डोंट नो हाउ इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन दैट इज़ फ्रॉम ये प्लान पसंद नहीं आया। ठीक है? अब वही चीज़ है, जो चीज़ फाइनली होगी, अगर तो उन्होंने कह दिया कि तमाम तर चीज़ें अनडू हो गई हैं, सॉरी जी अब पॉसिबल नहीं हो सकता, इतना गंद पड़ा हुआ है, कन्फ्यूजन ज़्यादा अगर मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही हुई है इसके अंदर, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, कैंसल कर दें पेपर ये वाला, पूरा। जो कुछ हुआ ज़ाया गया। हो गया ना ज़ाया, दोबारा कर। और फिर वो मैं नहीं सर प्लीज़ नो बहुत लिखा है। हाँ, लिखा बहुत है बेटे, कुछ भी है, वो कुछ भी है, लेकिन पॉइंट यही आ रहा है ना कि अब मैं वही बात मैंने शुरू में ही बात की थी, कि मुझे ओरिजिनली कोई एक एक ऐसा डिसीज़न लेकर आना है, जिस पर जो कि सही डिसीज़न होगा, मैंने पॉपुलर डिसीज़न नहीं लेना, मैंने राइट डिसीज़न। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक भी होगा और कुछ लोगों के लिए हाँ यार, ये बात सही है, चलो एक वन गो के अंदर करते हैं, काम हो जाएगा। यामीन ये कौन-सा वर्ड इस्तेमाल किया आपने? अ, एन्जॉय ये वर्ड इस्तेमाल किया आपने? मतलब आप ये समझ रहे हैं अच्छा और वेकेशंस का वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया आपने। अरे, 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 अरे! यानी वेकेशंस के साथ आप एन्जॉय करना चाह रहे हैं। आपका ये प्लान है। मेरा प्लान ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास असाइनमेंट आने वाला है। ठीक है? आप लोगों की छुट्टियों में मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग मुझे भूलें। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप में अब आपके ज़हन में ये चीज़ निकल जाए कि सर दानिश भी हुआ करते थे। सर जुलाई से पढ़ रहे हैं और फिर असाइनमेंट दे रहे हैं। सर जून, सर हर वक़्त दिल में आए हाय! हर वक़्त दिल में होता है। आए हाय! चलिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ आपके दिल में ना दमाग पे आपके आसाब पे सर वैसे ये बात तो गलत है कॉलेज वालों ने हैं? कॉलेज वालों ने क्या बात की? कि आज तक कौन से नोटिफ़िकेशन दिए हैं? हाँ, देखो इस बार इतने पहले से पढ़ा रहे हैं और अब होमवर्क भी देते रहे। मकसद इंसानी हकूक के दफ्तर में जाकर आप लोगों की अपील करनी चाहिए अब। यूएनओ का जो है ना ह्यूमन राइट्स का जो है, जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर आप लोगों की बाकायदा पिटीशन देनी चाहिए। यार ये क्या बदतमीज़ी है, कॉलेज है जो पढ़ा रहा है। लख दी लानत इस शक्ल पे कॉलेज के ऊपर। मकसद ज़िंदगी के अंदर पढ़ने के अलावा कुछ और है। जुलाई से पढ़ा रहे हैं, जून से पढ़ा रहे हैं बदतमीज़ और सर्दियों के अंदर छुट्टियों में भी होमवर्क दे दिया। मकसद बच्चे का कोई राइट होता है, जैसे यामीन ने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैशटैग एन्जॉय, हैशटैग वेकेशंस एंड हैशटैग टाटा, सही है? सो एंड हैशटैग वेलकम टू वेल्स, ठीक? तो बेटे इस बार पता है हुआ क्या? इस बार आप लोगों का जो बैच है ना, वो है चोज़न वन, सही है? ये जो साल है ना 2020 ये है चोज़न ईयर। इसमें वो कुछ हो रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है? मकसद सुबह को मतलब मेरी मेरी विचार की चेक करो, सुबह को आप लोग तो फिर आप लोगों को छुट्टियाँ वगैरह हो जाती है ना, सारी की सारी। बाद में आप लोगों ने पढ़ना-वढ़ना होता है या नहीं होता, कुछ भी होता है। मुझ बेचारे को ठंड के अंदर सुबह साढ़े 6 बजे नहा धोकर, नाश्ता करके वेल जाना पड़ता है। खाली रूम में बैठकर आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। इतनी सी चाय के ऊपर 2 घंटे ज़िंदा रहना पड़ता है। उसके बाद भागना होता है वे और अल्फा। वहाँ बैठ के 3 घंटे इस तरह की बदतमीज़ियाँ करनी होती है। भाई मुझे बताओ मुझे कितना वक़्त का सवाब मिल रहा है यार? जब मेरी ज़िंदगी अजीरन हो रही है, तो आप लोग क्यों इतने सुकून में बैठे हो? ठीक है? तो इस वजह से मेरा नज़ला तो गिरेगा आप पे, वो तो फ़र्ज़ वाजिब है। इसलिए गेट रेडी फॉर द असाइनमेंट। मैं दुआ करूँगा बस मुझे आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आप बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआएँ करते रहें, तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाऊँगा। लेकिन पॉइंट फिर वही है, सही गलत है ना, हम बेचारे बच्चों का क्या कसूर, सर आपको चेक करना पड़ेगा ना होमवर्क, आप भी चिल करें, हम भी चिल करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये वैसे बात की किसने? ये वैसे अज़ीम बात किसने की है? नाम मुझे ज़रा बताओ? लालेन, हाँ भाई, क्या बात है, आप भी चिल करें।
सर अभी तकलीफ सहते ताकि वो छोटों को उस तकलीफ से ना गुज़रना पड़े। जी, जी, बिल्कुल। अ अ, लालन ये जो आपने मुझे अभी मैसेज भेजा है ना कि आप भी चिल करें, हम भी चिल करते हैं, ये आप सीआईई वालों को ईमेल कर दें कि यार पेपर लेने की ज़रूरत क्या है? तुम भी चिल करो, हम भी चिल करते हैं, वैसे ही ग्रेड दे दो, है ना? फिर देखना वहाँ से क्या जवाब आता है। तो जैसा जवाब वहाँ से आएगा ना, अभी से मेरा जवाब भी वही समझ लें आप, सही है? दूसरी चीज़ अम, बच्चों अब हम पे क्यों ज़ुल्म कर रहे हैं, आप तो मकसद अगर आपने सहा है तो हमें तो नहीं। देखिए मसला पता है क्या होता है? सीखने से आता है, ठीक है? तो मैंने फेस किया और मुझे आया। अगर आप फेस नहीं करोगे इस हार्डशिप को, तो कैसे अपने जूनियर्स को सिखाओगे? सही है? So this is the reason why you have to go through with all of this mess. वर्ड कुछ और था लेकिन मैंने मेस बोला, ठीक है? तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा, सही है? और दूसरी बात, ये चीज़ ज़हन में रखो, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने सह लिया तो मैं चाहता हूँ मेरे छोटे ना सहें, ठीक है? लेकिन मैं दूसरे माइंडसेट का बंदा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैंने सहा है, तो ये क्यों नहीं सहे? ऐसी की तैसी, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। तो ये थोड़ा-सा परसेप्शन बेस्ड डिफरेंस थोड़ा-सा हो गया है, तो इस वजह से गेट रेडी फॉर द असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके अभी से बता रहा हूँ हैं असल में वो 20 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन हम उसको करेंगे 12 मार्क के लिए क्योंकि हम लोगों ने कंटिजेंसी प्लान का, चेंज मैनेजमेंट का अम, और क्या है और कौन-सा बदतमीज़ था? एक और भी बदतमीज़ था। अ, हाँ, कॉर्पोरेट प्लानिंग का या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हमने तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। हमने तो ये बात की थी, ये होते-होते खत्म, आगे भाग गए। भाई हमने तो उसकी रिविज़न भी मारनी थी, इसलिए। अच्छा रिविज़न से एक चीज़ याद आई। आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, सर के 3 बस, सही है? 3 क्वेश्चन, ठीक है? इतना तो ठीक है ना? पूरी छुट्टियों में 3 क्वेश्चन्स करने हैं, 3 टॉपिक्स के। 3 थ्रीज़ आर 9 खत्म। 3 क्वेश्चन्स कंटीजेंसी के, 3 क्वेश्चन चेंज के, 3 क्वेश्चन्स कॉर्पोरेट के, खत्म। इतना सा काम, ठीक है ना? ज़्यादा लंबे नहीं है क्वेश्चन, 12-12 मार्क के क्वेश्चन है बस। 9 दिन के अंदर खत्म। अच्छा, इससे सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमने करना क्या रिमेनिंग दैट अच्छा राबिया आ गई। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अच्छा राबिया, क्या आपने अभी जॉइन किया है? राबिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपने अभी जॉइन किया है? या आप ऑफलाइन हो गई थी और फिर दोबारा आपने रीजॉइन किया? राबिया, आपको मैंने एक चीज़ बतानी है कि क्लास इस चीज़ पे एग्री हो चुकी है और कि जो आप लोगों का पेपर हुआ था, सही है? बिज़नेस का जो पेपर हुआ था, वो दोबारा हो रहा है। सर कब हुआ है एग्री वाला सीन? फिर मैं राबिया से बात कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात कर रहा मैं तो आपसे कर रहा हूँ सर जी, नहीं कर सकता। हूँ। तो अभी चुप तो हो जाओ, मुझे राबिया से तो बात करनी है। आपके कमेंट में बात है लेता हूँ। फटे मुँह आपका जिसने अभी बीच में आके कौन था? ये मुबशर था ना? अच्छा खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत ही कच्ची हो गई मेरी। लेकिन देयर आर चांसेस, ठीक है? देयर आर चांसेस। तो खैर असाइनमेंट तो एग्री हो चुके हैं सारे के सारे। देयरफॉर अब हम लोगों ने लास्ट जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? बिफोर दैट हमने जो पढ़ी थी चीज़ भाई एक सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, सही है? वो सिलसिला कोई तबलीग का सिलसिला नहीं है, जैसे मैं बात करना शुरू करूँ, एक सिलसिला स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों की जो है उसमें शिरकत जो है वो पाई से मुसर्रत भी होगी और पाई से सवाब भी होगी, ऐसा की बात नहीं है। पॉइंट इस तरह से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लीड्स टू लो मोरल एम्प्लॉइज बिल्कुल सही, दैट्स अ फैक्ट। जी, जी, जी।
मतलब आप इस चीज के एग्री उसमें हैं, फेज में हैं कि मुझे ऑटोक्रेटिक इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, आपने इतने अच्छे इतनी सोर्स इतनी सारी अंग्रेजी बोली थी, लग तो ऐसे रहा था कि आपको दिल चाह रहा है कि मैं ऑटोक्रेटिक सा हो जाऊं। चलो ठीक, सही। अच्छा, एक अ, वो है, सीक्वेंस है। इट्स नॉट नेसेसरीली फॉर यू ऑल टू जंप इन। सर्दियों की छुट्टियों में जो अभी आगे 25 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही हैं, अल्फा एंड वेल्स सिटी, ठीक है? इन दोनों बच्चों ने ये कहा है कि सर अगर हमें आप रिवीजन करवा दें टॉपिक्स की, क्योंकि मैंने रिवीजन वीडियोस की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सर अगर आप वो लेक्चर्स अगर हम आ जाएँ और हम एक क्विक रिवीजन ले लें टॉपिक्स की, तो वुड दैट बी अ फाइन थिंग? मैंने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। तो होगा इस तरह से कि 26th से लेकर 9th या 9th तक जो है जो यूनिट 6 है सारा का सारा, उसकी डिस्कशन मैं दोबारा करूँगा। 1 घंटे की क्लास होगी। पहले से डिसाइड किया होगा यार इतने बजे ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है? और उसका आप लोगों को जो लिंक होगा वो हर क्लास के अंदर सेंड कर दिया जाएगा कि ये लिंक है भाई, इस लिंक के ऊपर आप लोग आ जाओ। तो अब सिचुएशन ये हो गया कि ये जब आप लोग उस लिंक पे आएँगे, तो डिस्कशन हो रही होगी, सही है? और डिस्कशन होने के लिहाज से आप लोगों ने जो टॉपिक आपका वीक है, स्टार्ट करेंगे स्वॉट से, सही है? एंड करेंगे उस पे कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऊपर। 13 टॉपिक्स हैं, 13 डेज़ हैं बीच में। रोज़ाना का 1 दिन हम करते रहेंगे काम और एक टॉपिक का 1 घंटे का डिस्कशन होगा। मैं आपको पहले पूरी स्कीम बता दूँगा कि भाई इस दिन ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, सही है? जिस टॉपिक के अंदर यू फील लाइक कि यार आप लोगों को कुछ मसला है, आपको रिविज़न की ज़रूरत है, जॉइन इन, not obligated, not necessary, not compulsory, not mandatory. It's just like a revision thing. For them, they basically are feeling कि हम लोगों को होना चाहिए। मैंने इवन वहाँ पर भी ये बात की। सो वहाँ पर 12, 6, 10-12 बच्चे आ जाएँगे और वो आकर जॉइन करके वो जो 1 घंटा अब होगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की है कि जी मैं बोस्टन मैट्रिक्स करवा रहा हूँ। यामीन ने जिस तरह से बात मुझे मैसेज भी की थी, सर वो मैट्रिसेस वाली चीज़ ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लें दोबारा। फॉर एग्ज़ाम्पल बोस्टन मैट्रिक्स में करूँ, सही है? तो है ना? मस्त प्लान है ना? थैंक यू वेरी मच राबिया, मुझे बस आपसे यही उम्मीद थी। यू आर द ओनली सपोर्टर ऑफ माय प्लान्स। थैंक यू वेरी मच एंड डू सपोर्ट अनदर प्लान के मिड टर्म दोबारा होना चाहिए। ठीक है? तो अब जो वो प्लान है उसके अंदर हो गए जैसे यामीन ने मुझे मैसेज करके भी कहा था कि सर वो मैट्रिसेस वाली चीज़ जो है वो समझनी है। यामीन आप ही ने कहा था ना मुझे मैट्रिसेस वाली चीज़ दोबारा करवा दें? वो इब्राहिम था। इब्राहिम था या यामीन था? इब्राहिम वर यू द वन? हाँ, सॉरी, सॉरी यामीन, एक्सट्रीमली सॉरी जी बेटा। सर। यामीन सर, सॉरी। आपने अगर बुरा मान लिया हो कि आपने सॉरी, ठीक है। इब्राहिम, अब इब्राहिम को थोड़ा-सा मैट्रिसेस के अंदर मसला था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बोस्टन मैट्रिक्स से मसला है। मैंने लिस्ट बता दी है भई। फॉर एग्ज़ाम्पल वेडनेसडे को 5 टू 6 5 बजे शाम के ऊपर क्लास, मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं होगी। इवन वो आफ्टरनून के अंदर भी क्लास नहीं होगी, वो इवनिंगिश अर्ली नाइट के ऊपर क्लास होगी, मीनिंग 4 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक मैं कोई 1 घंटा फिक्स कर दूँगा, बस इस वक़्त इतने बजे क्लास हो, ठीक है? कुड बी राइट आफ्टर मगरिब, सही है? यानी कि तकरीबन 7:30 से साढ़े 8 के दरमियान एक ऐसा टाइम होता है जिसमें तकरीबन हर कोई घर पे होता है, सही है? और वो 1 घंटा अच्छा वो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो लाइव पे ही जाएँगे और खत्म हो जाएँगे, एक्सपायर हो जाएँगे। तो उसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल वेडनेसडे को बताया हुआ है कि जी बोस्टन मैट्रिक्स मैंने करवाना है, डिस्कशन अब बोस्टन मैट्रिक्स इब्राहिम को मसला लग रहा है, ठीक है? कि जी मैट्रिक्स करवा रहे हैं सर, तो मैट्रिक्स तो मुझे वैसे ही मसले लग रहे हैं। करेगा क्या? भाई वेडनेसडे को है, सुबह को बैठेगा, थोड़ा-सा बोस्टन मैट्रिक्स देख लिया, यार इसमें मुझे ये 4-6 चीज़ें पूछनी है, सही है? और हर क्लास से पहले क्योंकि वो क्लासेस वेल से नहीं कंडक्ट हो रही होंगी, घर से कंडक्ट हो रही होंगी और मेरे पास थोड़ा-सा लैपटॉप-शैपटॉप भी होगा, तो मैं वो ग्लास बोर्ड वाली कहानी लेके जाऊँगा, ठीक है? तो उसको भी मैंने थोड़ा-सा फर्दर इम्प्रोवाइज़ कर दिया है। ठीक है ना? तो अब उस टेक्निक में मतलब मैं साथ-साथ नज़र आ रहा हूँगा, साथ-साथ मैं लिख रहा हूँगा, वो सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी, सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके अंदर होगा ये मैं पहले हर टॉपिक से पहले जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, तो अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे क्लास स्टार्ट करनी है ना,
5:50 के ऊपर मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा और मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, पोल के अंदर होगा ये कि ये डिस्कशन उसमें होगी कि भाई मुझे आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको किन किन चीजों में मसला है। कॉन्सेप्ट में मसला है, एप्लीकेशन में मसला है, आंसरिंग में मसला है, कैलकुलेशन में मसला है। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा भी था ना, वो जो चीज आप लोगों से पूछी थी कैलकुलेशन में मसला है किस समय, तो वो चीजें मैं ऐसा कि पोल वहां पर रेज करूंगा कि यार मुझे पता चल जाए आज की इस 1 घंटे की क्लास का डिस्कशन में मुझे करना क्या है। आप ऑनलाइन हो, आपके सामने पोल ओपन हुआ हुआ होगा, क्लिक कर दें, अपने अपने आप जजमेंट आप दे दो, मुझे समझ आ जाएगा, बहुत सारे समझ आ जाएंगे मुझे भाई कितने बच्चों को किस में मसला है। ठीक है, उस परस्पेक्टिव पे पूरी क्लास हो जाएगी। और अगर आप लोगों को फर्दर कोई क्वेश्चंस करने होंगे तो नेक्स्ट एक आधा घंटा में और क्वेश्चंस ले लूंगा आप लोगों के। 1 घंटा थोड़ा मुझे बोलना है उसके ऊपर जिसमें पोल पूरा का पूरा चल रहा हो। सही है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, वो आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको देन एंड देयर उसका आंसर कर दिया जाएगा और वो टॉपिक क्लोज, चैप्टर क्लोज। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, यानी कि अगर हो भी गए रिकॉर्ड, मेरे पास अगर हो भी गए रिकॉर्ड, तो इट्स नॉट गोइंग टू गेट शेयर्ड। ठीक है, अगर अदरवाइज ये होगा चलना ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, बाद में देखते रहेंगे, पूछ लेंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किस्म का वो ग्रुप होगा, उसमें आप लोगों को मेरी ही मर्जी से आप अनम्यूट हो सकते हैं और चैट तो कर ही नहीं सकते आप लोग, तो मैसेजेस जा ही नहीं सकते। सो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो है ये 25th से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगा। तो और आप लोगों को स्केड्यूल जो है वो सेंड कर दिया जाएगा कि ये स्केड्यूल को देख लें। तो अगर आप लोगों ने इसमें कुछ फर्दर इम्प्रोवाइजेशन करनी है, आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह मुझे सजेशंस दे दें। सर रिकॉर्ड कर लें लेकिन मॉक प्री मॉक से पहले क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा ताकि कोई ना 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 रिकॉर्ड नहीं होगी ये चीज। सही है, आई मीन बहुत बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। देखो मैं अपनी छुट्टियों में से एफर्ट कर रहा हूँ। सही है, मुझे किसी ने काटा नहीं है कि मैं बैठकर बिला वजह मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स करता रहूं। सही है, पॉइंट ये है कि अगर मेरी तरफ से, मेरा हमेशा से पॉइंट यही रहा है कि अगर मेरी तरफ से एफर्ट हो रही है ना, तो जो रिक्वायर्ड है, जिसको रिक्वायर्ड है ये एफर्ट, सही है, वो भी अपनी तरफ से एफर्ट करे। होगा क्या, द टाइम दिस इज गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड, अटेंडेंस इज गोइंग टू गेट फॉल डाउन। सही है, फिर तो ये हो जाएगा ना भाई मैंने किया नहीं किया, पूछा नहीं पूछा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाद में देख लूंगा मैं। तो ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला ही यही है। ठीक है, कॉलेजेस के अंदर बकायदा इसके ऊपर परेशानी स्टार्ट हो चुकी है, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्ड करना लाजमी भी है ताकि हम आर्काइव डेवलप कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि इसमें बच्चे ने फॉर ग्रांटेड भी ले लिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त क्लास के अंदर माशाल्लाह टोटल मिला जुला के कोई 21 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ 53 है, बाकी को नहीं बैठा हुआ। ठीक है ना, और बात तो ऐसे भी है जिन्होंने क्लासेस ही सिर्फ रिकॉर्डेड पे ले रहे हैं, ले लेंगे ना, ऑनलाइन पढ़ी हुई ले लेंगे। सही है, सो रिकॉर्डेड का तो सेशन इस तरह से तो है ही नहीं कि रिकॉर्ड किया, अगर हो कभी तो मेरे पर्सनल आर्काइव के लिए होगा, अगले साल इस्तेमाल कर लूंगा मैं, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। पॉइंट क्या है कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो उस वक्त एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होगा उसको फायदा हो जाए, जिसको नहीं है बाद में सोचा तो बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट है। तो अभी जो है वो ये है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वी डिड सेल्स फोरकास्टिंग, हमने पूरी सेल्स फोरकास्टिंग खत्म कर ली थी और उसमें हम लोगों ने सेल्स फोरकास्टिंग के लिहाज से सारी बातें भी कर ली थी, उसके फायदे नुकसान के बारे में बात भी करी। ठीक है, और मुझे अभी जो है वो मैसेज आया है कि मुझे सर इमरान के पास जाना है। ठीक है, उनसे जाके मैं जरा पेपर के मुताबिक बात कर लूँ। तो अब है ये कि कल जो है आप लोगों की क्लास होगी इंशाल्लाह 9 टू 10 वाली क्लास जो है, उसमें वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ न्यू टॉपिक। ठीक है, और वो न्यू टॉपिक जो है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, दैट इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्ट करने के बाद, यानी असल में रिसर्च पहले आता है, फोरकास्टिंग बाद में आता है। रिसर्च करने के बाद जो हमारे पास जो आइडियाज जनरेट होंगे उसकी फोरकास्ट मार रहे होते हैं और उस पर फिर वायबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि यार ये वायबल है या नहीं है। हमने एंड कहाँ किया है, मेरा ख्याल है हमने फायदे नुकसान कर लिए थे आई गेस, और उससे हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। लास्ट टेक्निक रहती है अक्सर हमने मूविंग एवरेजेस कैलकुलेशन सारी कर ली थी, याद है, आई रिमेम्बर। और अच्छा रिग्रेशन रहता है, फाइन, रिग्रेशन एनालिसिस करवा, रिग्रेशन एनालिसिस करवा के विल बी स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बेसिस बन जाएगी, अच्छा हो जाएगा, बेसिस बन जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने फायदे नुकसान तो कर लेना सेल्स फोरकास्टिंग के।
तो हमने लास्ट क्या किया था यामीन, जरा मुझे प्लीज बताओगे? हमने मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशंस, हमने एवरेज सीजर वेरिएशन निकाल लिया था। अच्छा, हम लोगों ने 6 और 8 मूविंग एवरेज कर लिया था या 3 4 ही किया था सिर्फ? मूविंग एवरेज हमने 3 और 4 किया था या 6 और 8 भी कर लिया? ओके, आप लोग इतने पीछे। अच्छा, हाँ जी, फिर तो मेरा ख्याल है अभी तो बहुत सारा काम रहता है सेल्स फोरकास्टिंग। नहीं हुआ सेल्स फोरकास्टिंग कंप्लीट, तो हम लोगों ने सेल्स फोरकास्टिंग करना है। अब करना ये यार कि प्लीज आज के दिन में जरा वो थोड़ा सा रिविजन कर लें आप लोग सेल्स फोरकास्टिंग की मूविंग एवरेजेस की। इसका मतलब ये ना तो हमने 6 8 किया है, ना हमने कैलकुलेशंस पेपर की देखी है, ना हम लोगों ने आंसर टेक्निक देखी है और ना हम लोगों ने फायदे नुकसान किए। तो ये 4 चीजें हमने नहीं की सेल्स फोरकास्टिंग। जी, जी, ज़रूर। हाँ, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे होंगे वो मेरा ख्याल है सिर्फ क्वेश्चंस का बेसिस देखा होगा और ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों ने एस्टिमेशंस निकाली होंगी। सही है? वो जो एक्स, वाई, ज़ेड की जो वैल्यूज़ निकालनी होती है वो हमने नहीं की होंगी, क्योंकि वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर 6 और 8 के ऊपर आएगा हमेशा। ठीक है? और ये देखा होगा भई पेपर के अंदर टेबल आता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लिया होगा। और हम लोगों ने शायद ये भी देख लिया होगा कि क्वेश्चन आम तौर पे नज़र कैसा आता है, तो उसका एक आध का क्वेश्चन जो होगा, वो भी फ़ॉलो अप में हम लोगों ने देखना है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई। अच्छा, मैं दरअसल समझ रहा था कि आप लोग उसके सिटी ने दरअसल कंप्लीट कर लिया है। सिटी का तो मार्केटिंग भी कंप्लीट हो गया है तकरीबन। तो सिटी का तो 4 यूनिट कंप्लीट हो गए उन लोगों के। है। चलें, ठीक है, डन। तो कल इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों का आज काम ये जो भी कोई आज ऑनलाइन है, प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर कर लें। राबिया भी आपने अल्लाह हाफ़िज़ करके भाग तो नहीं गई आप? हाय! बस ये चीज़ चाहिए थी। चलें, अच्छी बात है। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि आप लोग जो है वो कल जो हम लोगों ने कल जो इससे पहले मिड से पहले जो हम लोगों ने सेल्स फोरकास्टिंग का 3 और 4 मूविंग एवरेजेस के अंदर जिस तरह से एवरेज सीज़नल वेरिएशन निकाला था ना, उसको ज़रा आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उसी की इम्प्रोवाइज़ेशन हम लोगों ने बात करनी है 6 और 8 की। ठीक है? और फिर हम लोग पेपर्स वगैरह भी देखेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडे। और आप लोग जाएँ और होपफुली कल मैं आप लोगों को बता दूँगा कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट योर पेपर। ठीक है? टाटा, एन्जॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफ़िज़।